हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। राजन सर विद्यापीठ चैनल आपका स्वागत करता है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। रियल नंबर है आपका यूपी बोर्ड के लिए। जिनको भी एडमिशन की ज़रूरत होगी मैथ के लिए, संपर्क करें आप इस नंबर पे 9565075507। दूसरा नंबर है 9565919783 पर। तीसरा नंबर है 8423455561। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 परिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिए, माना, यहां से सॉल्व करते हैं। माना √3, दो विधि से बताएंगे इसको। माना √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, इसमें दो क्वेश्चन था, इस पीपीटी बनाया गया है, इसमें तो जगह होगा नहीं, इसलिए इसके ऊपर से बता रहे हैं। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है, तो ये किसके रूप में होगा? P/Q के रूप में इक्वल टू √3। और दोस्तों मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों, अंडर रूट एक बीमारी है, उसका इलाज क्या है? स्क्वायर है। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये P²/Q² इक्वल टू 3 हो जाएगा स्क्वायर करने पर। तो अगली लाइन में हो जाएगा ये P² इक्वल टू 3Q²। ठीक, ध्यान दीजिएगा, P² इक्वल टू 3Q²। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब यहां P² है, यहां 3 × Q² है, ये जो P² है, जब भी कोई संख्या गुणा के रूप में आता है तो वो संख्या उस गुणांक से विभाजित होता है। तो यहां लिखेंगे P² विभाजित है 3 से। तो यहां लिखेंगे P भी विभाजित होगा 3 से। ठीक, P² विभाजित है 3 से, P भी विभाजित होगा 3 से। अब P की वैल्यू जो लेंगे R के रूप में ले लेते हैं, वो भी 3R के रूप में। ठीक, तो ये हो जाएगा P की वैल्यू 3R रखेंगे, 3R का स्क्वायर 3Q²। ये हो जाएगा 9R² इक्वल टू 3Q²। 3 से गया 3 3 जा 9, क्या बचा? Q² इक्वल टू 3R²। ध्यान रहे, अब यहां लिखेंगे Q² इक्वल टू 3R²। यहां लिखेंगे Q विभाजित है 3 से। Q विभाजित है 3 से, Q² विभाजित है 3 से, तो Q भी विभाजित होगा 3 से। दो विधि बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। पहला विधि यदि नहीं समझ में आता है जिसको, दूसरा विधि बताएंगे। अब यहां लिखिएगा, कॉलम ऐसे बना देते हैं, P, Q का HCF क्या है? 3 है, जबकि P, Q का HCF 1 होना
एक होना चाहिए, एक होना चाहिए, इसलिए हमारा परिकल्पना गलत है। ये हमारे परिकल्पना के विरुद्ध हैं। ठीक, ये हमारे परिकल्पना के विरुद्ध है, इसलिए भाई देखिए परिमेय संख्या का परिभाषा यही है, P बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, P कामा क्यू का HCF 1 होना चाहिए, Q डज नॉट 0 होना चाहिए। तो यहां P और Q का HCF 3 हो गया, अगर 1 होता तो परिमेय होता, 3 हो गया इसलिए ये परिमेय नहीं, हमारे परिकल्पना के विरुद्ध हो गया, इसलिए ये क्या परिमेय नहीं तो क्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय, इसलिए अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर अपरिमेय। तो 3 परिमेय है, क्या है सवाल, 5 परिमेय है, √3 अपरिमेय देखा हो जाएगा अपरिमेय। तो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को पुनः रिवाइज करके देखिएगा। अब हम दूसरा मेथड इसका बताते हैं। दूसरा मेथड पे ध्यान दीजिएगा। इसको इरेज करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, माना 5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। तो ये जब परिमेय संख्या तो क्या होगा, a बाई b के रूप में होगा 5 प्लस √3। भाई जब ये परिमेय संख्या है तो इसके रूप में होगा कि नहीं होगा, बात बरोबर है कि नहीं। तो अब ये 5 इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस। ये हो जाएगा a बाई 5 माइनस 5 इक्वल टू √3। इतनी बातें सबको समझ में आई होंगी, अच्छे से क्लियर होगा। भाई ये परिमेय संख्या था तो इसलिए a बाई बी के रूप में होगा। तो a बाई बी इक्वल टू ये परिमेय संख्या बराबर हुआ, 5 इधर प्लस था इधर आके माइनस हुआ। तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे बता रहे हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, a कामा b कामा 5 एक पूर्णांक है, जबकि
अंडर रूट 3 एक पूर्णांक नहीं है। इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय नहीं है तो क्या है यह मतलब 5+√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा। ये अच्छा मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है, आया होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सॉरी दोस्तों, भूल गया था कि आज टीचर्स डे था। सबसे पहले टीचर्स डे के लिए सभी बच्चों को हैप्पी टीचर्स डे मेरी तरफ से। और मैं अपने गुरु राजन सर के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। मैं आज जो कुछ भी हूं ये बस मेरे गुरु की कृपा है। उनके आशीर्वाद से मैं आज आप लोगों के सामने ये सब बातें आप लोगों को बता पा रहा हूं। ये सब हमारे गुरु की महिमा है। हमने अपने गुरु के शरण में आकर के जो अनुभव किया कि जैसे एक सन्यासी को परमात्मा से मिलन हो जाता है, जैसे एक सन्यासी सोचता है कि हम भगवान से मिल गए हैं, वैसे हमको भी लगा जब अपने गुरु से मुलाकात हुई पहली बार तो हमको लगा कि हमको गुरु नहीं भगवान साक्षात मिल गए हैं। और वैसे भी गुरु की पद भगवान से भी ऊंचा होता है। तो मुझे गुरु के रूप में भगवान भी मिल गए हैं। ऐसे गुरु मिलना दुर्लभ है। तो मैं ऐसे गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आपको आगे की तरफ लेके चलता हूं। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय। अभी मैंने एक सवाल बताया, दो मेथड से बताया था, दोनों मेथड करके दिखाऊंगा। पहला, ध्यान दीजिएगा, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। हिम्मत नहीं हारना मेरे बच्चों, जम के मेहनत करनी है। महाकाल की सौगंध, मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। मैथ में फुल मार्क्स दिलाऊंगा आपको, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। और मैं ऐसा पहली बार नहीं करने जा रहा हूं, मैंने ऐसा कई बार किया है। मैं माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो जब यह परिमेय संख्या है, किस फॉर्म में होगा? a/b के फॉर्म में होगा। a/b इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2। जब अंडर रूट 2 हो गया, भाई अंडर रूट एक बीमारी है, उसका इलाज क्या है? स्क्वायर कर दो, बीमारी भाग जाएगी। a² अपान
बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा मेरे बच्चों? 2 आएगा। आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है, तो मैं शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपने प्यारे बच्चों को बस यही संदेश देना चाहूंगा, ईश्वर का दिया कभी कुछ अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी कुछ अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों, हार को, नाकामयाबी को अपने लक्ष्य के करीब मत आने देना, क्योंकि यह जीत का कोई विकल्प नहीं होता। फिर आगे बढ़ते हैं हम। ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2b स्क्वायर। यहां पर क्या होगा? ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर किसके इक्वल है? 2 गुणे बी स्क्वायर के। मैंने अभी आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई संख्या गुणा के रूप में आता है तो वो दोनों गुणों के रूप में जो गुणा आया है उससे वो संख्या विभाजित होगी। भाई अंडर 2 जो है संख्या मालूम है हमको, बी स्क्वायर का मान क्या होगा ये नहीं मालूम है, इसलिए बी स्क्वायर के विषय में अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो यहां लिखेंगे ए स्क्वायर विभाजित है क्या? ए स्क्वायर विभाजित है 2 से, तो ए भी विभाजित होगा। दो से मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं, बहुत सारा प्रेम मिला हमारे ऑफलाइन के बच्चों द्वारा, इसके लिए मैं उन बच्चों को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। अब यहां पर लीजिए ए इक्वल टू जो संख्या से विभाजित है, 2 से विभाजित है ना, उसी के गुणा के रूप में चाहे जो लेटर ले लीजिए आप, पी सी डी ई एफ जी एच आई एल एम के एन ओ पी क्यू आर एस टी वाई जेड, जो भी ले लीजिए। तो हमने ले लिया 2c। अब ए के प्लेस पे क्या रखेंगे? 2c रखेंगे। क्या हो जाएगा? 2c का होल स्क्वायर इक्वल टू 2b का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2c का स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। अब यहां पे लिखेंगे b स्क्वायर विभाजित है क्या? 2 से, b भी विभाजित होगा 2 से। ठीक, आगे देखिएगा, यहां तक तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए इरेज नहीं करते हैं, इसको ऐसे कॉलम बनाते हैं। यहां देखेंगे, हम जानते हैं ए कामा बी का HCF 2 है, जबकि 1 होना चाहिए। 1 होना, या हमारी परिकल्पना गलत है। हमारी परिकल्पना गलत है, इसलिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप का सवाल एलानिया में करता हूं, हर एग्जाम में आया, हर एग्जाम मतलब यूपी बोर्ड के हर साल के एग्जाम में आया है। 3 नंबर का कम से कम सवाल होता है, ये मैक्सिमम 5 हो जाता है, 4 हो जाता है। तो ये 100 जो 70 नंबर का यूपी बोर्ड का पेपर क्वेश्चन आएगा, उसमें ये 3 नंबर का आउट क्वेश्चन है। बस 2 की जगह 3 रख देगा, ये ज्यादा से ज्यादा दिमाग चलाएगा तो 5 रख देगा, कहीं 7 रख देगा, इससे ज्यादा ये दिमाग नहीं चला सकते हैं। इसलिए आप इस क्वेश्चन को रट जाइए,
पक्का, महाकाल की सौगंध, 3 नंबर आपका पक्का है कम से कम, और बाकी मैक्सिमम आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ। यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिटा देते हैं। मेरे यदि व्यंजकों x और y का मासा h है तो x प्लस वाई और x माइनस वाई का मासा ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है। क्या कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2,6 का मासा क्या हो जाएगा, 2,6 का मासा क्या हो जाएगा, 2, तो 6 2 8, 6 में से 2 जाएगा 4, 4,8 का मासा क्या होगा, 4 होगा। 4 मतलब इन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर, इन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर क्या आ रहा है, 4। कोई और संख्या ले लीजिए, 3 और 6 ले लीजिए, 3 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा। भाई 3 6 जोड़ेंगे तो 9, घटाएंगे तो 3, इनका भी मासा कितना आएगा, 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा घबराने की जरूरत नहीं है। इनका मासा क्या होगा, हमेशा x माइनस वाई होगा। ये एलानिया क्वेश्चन है, आउट क्वेश्चन है। ये मासा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कक्षा में इतना लड़कियां हैं, इतना लड़के हैं, इनको अलग अलग समूहों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक समूह में संख्या समान होनी चाहिए। इनके कम से कम कितने समूह बनेंगे तथा प्रत्येक समूह में लड़के लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो भाई इनका पहले मासा निकाल लीजिए, ए स्क्वायर, इनका क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 56, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 7a माइनस 56, कॉमन लेंगे ए प्लस 8 माइनस 7 कॉमन लेंगे ए प्लस 8, तो ये हो जाएगा ए प्लस 8 और ये हो जाएगा ए माइनस 7। दूसरे का ए स्क्वायर माइनस 15a प्लस 56, ए कॉमन लेंगे माइनस 7a प्लस 56, तो एक देखो भाई दो संख्या लेना है, गुणा करो 56 और 8 सत्ते 56, 8 7 15, 8 में से 7 जाएगा 1, 8 सत्ते 56, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना होगा आपको। ए कॉमन लिया, ए माइनस 8 बचा, माइनस 7 कॉमन लिया, ए माइनस 8 बचा, क्या हो जाएगा, ए माइनस 8 और ए माइनस 7। एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है, ए माइनस 7, और एलसीएम क्या हो जाएगा, ए माइनस 7 ए माइनस 8 ए प्लस 8, ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, इसको इरेज करते हैं।
व्यंजक ए और बी के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक एच है और यल है, तो क्या हो जाएगा, यहां से ए बी इक्वल टू हो जाएगा, ए इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा एच इंटू यल, ठीक है। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा एच प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस एच एल स्क्वायर, हो जाएगा 2hL, 2hL से ए बी कट जाएगा, क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर जो टॉपिक चल रहा था वो समाप्त हो गया। जिस किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो मेरा पर्सनल नंबर है ये 95 65 91 97 83। ध्यान दीजिएगा, ये नंबर सर्कल बना दिया, इस नंबर पे आप पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन का डिस्कशन कर सकते हैं। पढ़ाई में लग जाइए, खूब मन लगा के पढ़िए, टॉप 1 पोजीशन आप ही का आना चाहिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।